तो ये हमारे बीच में आज जो और आपके सामने जो उपस्थित है वो साइंस एकेडमी की छात्रा है अंजलि। इसने 2022 में साइंस एकेडमी से और छावनी गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की और छावनी को भी आई होप टॉप किया था और साइंस एकेडमी को भी टॉप किया था। आपके बीच में दीदी है जो इस वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे, उनको भी बताना चाहूँगा कि जिस इंस्पायर अवार्ड का मैं गीत गाते रहता हूँ उनमें से एक अंजलि को इंस्पायर अवार्ड मिला है और साथ ही इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड भी अंजलि को मिला है, यानी 5 लाख रुपए। और स्कूटी कब आएगी, कुछ आइडिया उसका? पूछना पड़ेगा मुझे टीचर से। हाँ, अभी टीचर से कंफर्म करना पड़ेगा कि स्कूटी कब मिल रही है इसको, लेकिन 1 लाख रुपए तो आगे खाते में। पढ़ने के लिए 5 लाख रुपए मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आपको पढ़ाई के लिए इतनी सारी चीजें मिल रही है, राइट। और दूसरी बात यह है कि लगातार जो साइंस एकेडमी का रिजल्ट आगे से आगे बढ़ता जा रहा है उसका श्रेय तो बच्चों को ही जाता है। अब मैं ज्यादा समय ना लेकर, आपके भी कोई सवाल हो ना तो आप पूछना, ठीक है, अंजलि दीदी से, क्योंकि 1 साल ये जयपुर में रह के आई है, महारानी कॉलेज में ये बीएससी फिजिक्स ऑनर से अपनी ग्रेजुएशन कर रही है और वहाँ हॉस्टल में ही रह रही है। तो पहले तो मैं ज़्यादा चीज़ें बताने और आपके सामने वैसे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं अंजलि से ही चाहूँगा कि अंजलि आप इनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करो। ठीक है, तो अब मेरे को तो जानते ही अंजलि है ना। तो पढ़ाई करो और मतलब ये है कि कॉलेज तो अच्छा ही है, पढ़ाई का माहौल है, मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा ही रहेगा कि मतलब तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो तुमको एक से एक धुरंधर मिलेंगे आपको कि सजेशन देंगे ये करो वो करो, और अगर नहीं चाहते हो तो वही है कि बस नहीं करना है। तो ये है कि पढ़ाई करो अच्छे से और इंस्पायर अवार्ड ले लो ताकि एक कॉन्फिडेंट होके जा सको कि मतलब मम्मी पापा के ना के ऊपर नहीं है, हम खुद के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, अपन को पढ़ना ही है ताकि अपन को अवार्ड मिले और हम अच्छे से आगे पढ़ सके। कुछ और क्वेश्चंस मैं पूछूंगा अभी। अंजलि का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है इतने सारे बच्चों के सामने बोलना, और ये बड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो सवाल मैं पूछूंगा, अंजलि जवाब दे देगी, है ना। पहला सवाल, इंस्पायर अवार्ड यदि आपको नहीं मिलता तो क्या आप अपने आप को जयपुर की महारानी कॉलेज में देखती? शायद नहीं देखती क्योंकि इतना नहीं है, हमारे मतलब मिडिल क्लास फैमिली है तो कर नहीं पाती। एक्चुअल में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इंस्पायर अवार्ड की क्या वैल्यू है, मतलब इन द सेंस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है कि यदि इंस्पायर अवार्ड नहीं है तो आप वहां नहीं जा सकते, उसकी वैल्यू कितनी कंसीडर करते हो आप? बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। मैं मेरी फैमिली को तो मैंने ऐसे ही बोला है कि मुझे पढ़ाई के पैसे मिलेंगे तो इसके थ्रू मैं जा रही हूँ, स्कॉलरशिप के थ्रू जा रही हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है बेटा जाओ। और ये इंदिरा प्रियदर्शनी के बारे में तो शायद अखबार में क्लास के माध्यम से, क्लास में मैंने बताया था कि अखबार में ऐसा कुछ आया, आपको हाँ कुछ याद है हाँ उसके बारे में? हाँ, एक बार सर ने भी बताया था पर मेरे को इतना ध्यान नहीं था, मेरे को तो बाद में पता चला। और एक बार स्कूल में भी एक मैम ने बोला था, जब हम 11th क्लास में एंटर ही हुए थे तो मैम ने बोला था कि है ना अभी अपनी क्लास से मतलब अपनी स्कूल से 2-3 लड़कियां जवाजा ब्लॉक में टॉप आई है तो उनको 1 लाख रुपए और स्कूटी मिलेगा। तो मैम ने बोला था कि जिस जिस लड़कियों को अगर अगले साल लाना है तो वो हाथ खड़ा करे, तो हम सबने हाथ खड़ा किया था, सबने हाथ। फिर इसके बाद मुझे इतना पता नहीं था कि मतलब ये मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, और मैं तो भूल भी गई इसके बारे में। फिर जाके स्कूल से इन्फॉर्मेशन आई तो फिर मेरा ही नाम था पूरे स्कूल से। यानी आप भी यदि कोई सबकॉन्शियसली, एक्चुअल में यदि आप सबसे मैं पूछना चाहूँ, है ना, तो आप भी एक बार के लिए तो 90% के लिए हाथ खड़ा करेंगे कि सबको चाहिए। इंस्पायर के लिए सब हाथ खड़ा करेंगे, सबको चाहिए ना, कोई नहीं बोलेगा। कोई ऐसा बच्चा यहाँ जो कहते मेरे को इंस्पायर चाहिए ही नहीं, शायद नहीं होगा ऐसा। या कोई कहते कि यार मेरे को तो पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की जरूरत ही नहीं है, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा। अब मैं और जो इसका जयपुर की कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है वो जानना चाहूंगा कि वहाँ जो हॉस्टल में आप रह रहे हो, तो मेन चीज तो अपना यही है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आपको कितना सूटेबल रहा, या आपको कैसा लगा वहाँ के बारे में जनरली कॉलेज को लेकर। मान लो यहाँ से कोई बच्ची महारानी कॉलेज जाना चाहती है, यहाँ से कोई बच्चा मान लो महाराजा कॉलेज जाना चाहता है, पहली चीज तो ये आमने सामने,
जैसे इधर महारानी हो गई तो उधर महाराजा, वैसे जनरली आप देखो तो उधर महारानी और इधर महाराजा, बीच में यही सीन है जो सड़क का है। तो क्या अलग वहां आपको लगा? देखो हॉस्टल में तो है तो बहुत सही है, क्योंकि हॉस्टल में बैठ के तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स ले लो या फिर ऑफलाइन भी जाओ, तो तुम्हें कोई कुछ भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। हॉस्टल में रहो, बाहर भी रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि अपना जो एम लेके तुम जयपुर आए हो, मतलब जो भी तुम्हें करना है उससे मत भटको। मतलब मजे तो खूब करने ही है, पर उसके बाद उससे मत भटकना, क्योंकि तुम कितने फ्रेंड्स मिलेंगे, बोले इधर जाओ, ये क्या दिन भर पढ़ती रहती है, ये क्या फला, तो ऐसे नहीं, मतलब जो हमने सोचा है वो करना ही करना है उधर जाके। और हॉस्टल का माहौल भी ठीक अच्छा है, मतलब रूम में बैठो और टाइम से टाइम हर चीज़ टाइम से टाइम होती है और अच्छे से पढ़ाई करो। और एक्चुअल में जो वहाँ जो फ्रेंड सर्किल मिलता है, मतलब इवन स्टूडेंट सर्किल की मैं बात कर रहा हूँ, कि जनरली महाराजा और महारानी में सारे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने अपने स्कूल्स के टॉपर होते हैं। तो वहां जाके, क्योंकि यहाँ से जब आप 90% या 93% बना के जाते हो तो एक अलग मतलब फितूर रहती है अपने दिमाग में कि हम ही सब कुछ है। तो वहां गए थे तो वहां आपको आसपास जहाँ भी, मतलब कहीं पे पत्थर फेंको तो 90 वाले के जाके लग रहा है ना? तो आपको उस माहौल में क्या अच्छा लगा? देखिए परसेंटेज का तो बहुत था कि मतलब मेरे से तो बहुत सारे हाई हाई परसेंटेज के थे, बहुत अच्छा था, पर ये है कि वहाँ जाके परसेंटेज का भूत तो मतलब निकल ही गया पूरा कि क्या है, मतलब 12th में हमने मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी और सिर्फ परसेंटेज बन गए। अब आगे भी यही मेहनत करेंगे तो ही अच्छे परसेंटेज बनेंगे, नहीं तो हुआ नहीं बनेंगे। पर बाकी परसेंटेज, और ये कि तुमको अलग अलग दिमाग वाले इंसान मिलेंगे, कोई क्या कोई क्या, कोई किस फील्ड में है स्ट्रांग है, कोई किस फील्ड में है, और उनके पास अलग अलग टैलेंट भी मिलेगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में रहो, तुम और कुछ काम भी कर सकते हो वहाँ पे। ये और अलग अलग सोसाइटी भी है महारानी कॉलेज में, जो तुम पढ़ाई के साथ बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप में से कोई बच्चा कुछ भी पूछना चाहे, कोई भी सवाल क्वेश्चन दीदी से, क्योंकि रिकॉर्ड चल रहा है और जल्दी जल्दी पूछना पड़ेगा, कोई भी मन में कुछ भी हो जो पूछना चाहे पूछो, कोई तो पूछो। हाँ, पूछ, तेरे को क्या पूछना है, कुछ भी पूछ, पूछ, तेरे को यदि पहले तो खड़ी हो, है ना? अब तेरे को मान लो महारानी कॉलेज में जाना है, तो क्या पूछना चाहेगी दीदी से? वहाँ के लोग कैसे हैं? लोग मतलब कैसे, मतलब वहाँ स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स, किसके बारे में? टीचर्स वगैरह सब कैसे पढ़ाते हैं, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ते भी है या नहीं, है घूमते रहते हैं कि पहली बार छूट मिली है तो घूमने चलो। और नहीं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि घर से बाहर आप जा रहे हो और यहाँ जब रहते हो तो मतलब ऐसा कहीं माहौल है, बैठ जाइए कि पहली बार आजादी मिली है, ऐश करो, घूमो फिरो, ऐसा कुछ? हाँ है, ऐसा सीन है, मतलब तुम बाहर जा रहे हो, तुमको रहेगा कि अभी नहीं करते पढ़ाई, एग्जाम आएगी तब पढ़ाई करेंगे, पर नहीं है ना, मतलब एक घंटे 2 घंटे, क्योंकि कॉलेज में इतनी नहीं करने की होती, कॉलेज की पढ़ाई में इतना नहीं, 1 घंटे 2 घंटे रोज कर लो। जैसे कि मैं तो मैथ्स का सवाल है तो मैडम क्लास लेती थी, मैम सवाल देती थी कि दूसरे दिन जो तो तुम्हारा डाउट है वो पूछ लेना, तो वो सवाल करके आ जाते। और फिजिक्स में तो हम थ्योरी क्लासेस ले लेते, बाकी हमको थोड़ा कम समझ में आता तो हम यूट्यूब क्लास ले लेते, और नोट्स तो बना ही लेते, बोला अगर समझ में आए ना आए, फिर बाद में जाके लास्ट में पता चला अच्छा हुआ नोट्स बना के रखा था, कि चिंता तो नहीं हुई बाद में, ऐसा था। अच्छा, मतलब एक चीज और, जयपुर में क्या क्या, मतलब महारानी कॉलेज के बाहर भी निकले, कुछ विजिट करके आए, कुछ घूम के आए, कहाँ कहाँ घूम के आए? अल्बर्ट हॉल, सबसे पहले तो अल्बर्ट हॉल ही जाना होता है, क्योंकि सर पास में ही है, बिल्कुल पैदल ही चल जाओ। बिल्कुल, महारानी कॉलेज ये है, महाराजा कॉलेज ये है, और इधर महारानी से निकल के महाराजा में घुस के जब बाहर निकलोगे उधर की तरफ तो अल्बर्ट हॉल है। अल्बर्ट हॉल एक आपका म्यूजियम है ना? तो वहां घूमे सबसे पहले, हाँ, उसके बाद उसके बाद हम गए थे, भूल गई। उसके बाद हम सिटी पार्क भी गए थे। सिटी पार्क तो हम इत्तेफाक से चले गए, क्योंकि हमको मेट्रो में बैठना था, कि मेट्रो का एक्सपीरियंस लेते कि मेट्रो में, तो फिर मेट्रो में बैठ के लास्ट स्टेशन मानसरोवर गए थे, तो वहाँ पे सिटी पार्क था, तो हम सिटी पार्क विजिट करके आ गए। और फिर हम सेंटर पार्क भी है पीछे साइड, उधर भी गए थे हम। आमेर, आमेर भी अच्छा है, आमेर गए, हवा महल और गोविंद देव जी के मंदिर, मोती डोंगरी, बिरला मंदिर, मंदिर तो खूब गए, बस ये कि मंदिर बहुत ज्यादा घूमे। मंदिर खूब गए। और WTP GT वहां गए कभी? हाँ, जीटी, जीटी गए थे, डब्ल्यूटीपी नहीं। WTP और GT में पास पास ही है, बट
जीटी अफोर्डेबल रहता है डब्ल्यूटीपी बहुत ज्यादा तो वो देर एक्सपेंसिव हो है। गया था ना, इसलिए शाम को फिर हॉस्टल बंद हो जाता है अच्छा। इसलिए। और यदि अपन वहाँ के स्टडी माहौल की वापस चर्चा करें तो कॉलेज में आपने लैब विजिट किए, लैब वेब में गए, प्रैक्टिकल किए? हाँ गए। अच्छा, प्रैक्टिकल खुद को ही करना होता है या फिर? खुद को ही करना होता है। सर तो बोलते हैं कि मतलब पहले सर ने बोला कि मतलब मुझे सिखाओ कि है ना, कल मैं तुम्हें ये प्रैक्टिकल देता हूँ और कल मुझे सिखाना कि इसमें क्या-क्या होता है। फिर उसके बाद हम अगर थोड़ा गलत बोलते हैं तो सर बोलते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत सही है और थोड़ा और फिर वो करेक्ट कर देते हैं। बाकी ये ऐसा है। यानी लर्निंग को लेकर स्पून फीडिंग नहीं होगी भाई, आपको ऐसे ले बेटा जिम ले, ये नहीं होगा। आपको एक माहौल मिलेगा जहां कम से कम आपको एक टास्क मिल रहा है। आप लैब में भी जा रहे हो तो आपको एक टास्क मिल रहा है कि आपको कल करके लाना है, तो उस सिचुएशन में तैयार करके लाना है या समझ के आना है। तो उस सिचुएशन में लैब में स्टूडेंट्स भी वही आते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं। और आपकी जो ग्रुप में जो फिजिक्स ऑनर्स का ग्रुप था, है ना, वैसे एक चीज और बता दूं, क्योंकि मैं महाराजा में रहा हूँ, है ना, ये महारानी में है, तो फिजिक्स ऑनर्स वालों की एक अलग ही लेवल, ऑनर्स वालों की एक अलग ही लेवल पर क्या है कि थोड़ी रिस्पेक्ट होती है। फिजिक्स ऑनर्स को लेकर आपको क्या अलग फील हुआ, मतलब लोगों को फील हुआ वो आपको लेकर? हाँ, उन्होंने बोला कि मतलब फिजिक्स तो लोग बाग छोड़ देते हैं, तुमने तो उसी में ही ऑनर्स ले लिया, तो ये कैसे हिम्मत वाला काम कर लिया है, ऐसे बोलते हैं सर। हिम्मत फिजिक्स वाला ऑनर्स, काम कर दिया। हाँ, फिजिक्स ऑनर्स क्यों ले लिया वैसे ऑनर्स। और मतलब पहले तो सबने डरा दिया कि मतलब ऑनर्स ले लिया ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, रोज पढ़ाई करो अच्छे से बस। और मतलब पास कोर्स से सिर्फ थोड़ा ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पर थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बस, बाकी और टेंशन मत लो। पेपर का लेवल देखा होगा आपने, पास कोर्स से पेपर अलग होता है या कैसे क्या होता है? अलग तो होता है पास अलग तो कोर्स होता से, है, अलग तो होता है। पास कोर्स से। हाँ। और दूसरी बात में, आप जो जितने भी बच्चे इनको वीडियो में इनको भी कवर करो, इनके मुंह भी आने चाहिए, है ना। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, तो दीदी जो बीएससी कर रही है ना, वो नॉर्मल बीएससी नहीं है। मैंने जो बीएससी कर रखी है वो नॉर्मल बीएससी नहीं है। एक्चुअल में इस चीज को लेकर अवेयरनेस नहीं है। ये बीएससी ऑनर्स है। यहाँ पर आप दो ही सब्जेक्ट चूज करते हो, एक तो होता है आपका मेन सब्जेक्ट जिसे हम ऑनर सब्जेक्ट कहते हैं, और एक होता है आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट जो आपको चुनना ही है, राइट। एक कोई भी सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़ा उसको आप छोड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी, दीदी के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी। अब इसमें से एक सब्जेक्ट जनरली मैथ वालों को, स्पेशली मुझे केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी। नो डाउट मार्क्स अच्छे थे मेरे, 97 मार्क्स थे केमिस्ट्री में भी, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने केमिस्ट्री छोड़ दिया, फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया। अब आपको भी ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैं फिजिक्स और मैथ्स दोनों एक साथ पढ़ाता हूं तो जनरली ये कहते हैं यार ये कैसे पॉसिबल है। मैंने बीएससी में यही पढ़ा है, फिजिक्स और मैथ्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। हाँ, यदि मैं केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊं तो हाँ, क्वेश्चन मार्क प्लस मैं खुद ही नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि हालत ही ऐसी पतली हो जाती है केमिस्ट्री में, तो अपने बस की बात नहीं, साफ बात है। 12th तक जितनी पढ़ ली उतनी पढ़ ली, है ना। एक्चुअल में ये जो बीएससी ऑनर्स का जो है वो जनरली अपने ब्यावर में भी अवेयरनेस नहीं है, और मतलब बहुत जगह अवेयरनेस ही नहीं है, और कोई ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते वहां पर, लिमिटेड सीट्स होती है। मेरे टाइम 33 स्टूडेंट्स थे, आपके अब बैच में कितने थे? 30 स्टूडेंट्स, ऑल ओवर राजस्थान से, और कई बार राजस्थान के बाहर से भी बच्चे वहां आकर पढ़ते हैं, और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स, और 30 कौन होंगे? सारे के सारे 90 प्लस। कोई ऐसा बच्चा है आपके ऑनर्स में जो 90 से नीचे? कौन सी कैटेगरी से होंगे फिर वो? ओबीसी तो है, ओबीसी है। कितना है? सिक्स्थ, उसकी सिक्स्थ लिस्ट में नाम आया था आ, लिस्ट। वो क्यों आया आप सोचो 6th लिस्ट में? क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे दीदी थी जिन्होंने एडमिशन तो हुआ उनका, लेकिन उन्होंने कहीं और प्रेफरेंस ले ली, तो वहां उसकी सीट क्या हो गई? वैकेंट हो गई। सीट वैकेंट हो गई तो उसको क्या मिल गई? जगह मिल गई। तो इस सिचुएशन में लास्ट में जाकर हो सकता है कि 90 से कम परसेंटेज पर वहां पर एडमिशन हो जाए, बाकी मोर और लेस सारे बच्चे 90 प्लस। 90 प्लस। तो जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो है माहौल, कि आपके पास बैठा हुआ बच्चा भी 90 का है, आपके आगे बैठा हुआ बच्चा भी 90 प्लस है, वो भी अपनी स्कूल का टॉपर है, तो वहां जाकर आपका एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है आपको,
यहीं पर यदि दीदी यहाँ अपने SD कॉलेज में जाती तो इनके जैसे 1 या 2 मिलते, है ना, 1 या 2। वहां जनरली जो मिलते हैं ना वो गलती से 1 या 2 मिलते हैं वहां पर, जो 85-80% के बना के आए वो वहां पर बाई चांस ही उनको चांस मिल जाता है। और यूं कह दो कि उनका गुड लक कह दो वहां पर उस सिचुएशन पे कि 6th जो लिस्ट थी वहां तक भी उसने वेट किया, राइट। हाँ, बॉयज में से कोई कुछ पूछना चाहोगे? नहीं तो मैं पूछूंगा आगे। हाँ, एक क्वेश्चन किसी को भी पूछना है? अरे ये टॉपर कोई बार बार थोड़ी आते हैं। हाँ भाई, तू पूछ ले, दीदी को पूछ। कुछ नहीं पूछेगा? आइडिया नहीं आ रहा? आइडिया मैं दूं? तुझे महाराजा कॉलेज में जाना है तो दीदी को पूछ कि महाराजा कॉलेज में जाने के लिए क्या करना चाहिए। यदि हम महाराजा कॉलेज में कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब क्या क्या करना होता है? नहीं, ये पूछ रहा है, इधर आजा। ये पूछ रहा है कि यदि मुझे महाराजा कॉलेज में जाना है तो पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए मुझे, मतलब कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट तो तुम्हारा जो टारगेट है वही रखो, 90 प्लस। कितना है तुम्हारा टारगेट? 96 का टारगेट है। सही है सही है, मतलब इतना तो टारगेट होना ही चाहिए। मतलब ये है कि पहले 12 के परसेंटेज बनाने में वो रखो कि मतलब हमारा अच्छे परसेंटेज बन जाए, बाकी हो तो जाएगा। तो पढ़ाई कैसे करे, मतलब क्या कोई टिप्स देना चाहोगी, तूने कैसे पढ़ाई की? मैंने तो सर का कहना माना, सर का कहना माना दिखाता है। हाँ, मैंने कल एक इक्वेशन भी लिखवाई थी कि जो 12th का तुम्हारा रिजल्ट बनेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सच और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है झूठ। मुझसे जितना ज्यादा सच बोलोगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट बनेगा, और कम झूठ बोलोगे उतना ज्यादा रिजल्ट बनेगा। ज्यादा झूठ बोलोगे तो फिर रिजल्ट कम बनेगा, है ना। और दीदी आपको कुछ पूछना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। आप कुछ खड़ी हो, कुछ भी पूछ ले, है ना। दीदी को पूछ। दीदी अपने 12th में पढ़ाई कैसी की थी, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? देखो ये है ना, ये है कि बूझ के मतलब परसेंटेज बढ़ाने तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, रात दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ ही नहीं है, रात दिन नहीं, रेगुलर जो अपना कर रहे हो। जरूरी भी नहीं कि टाइम टेबल रखो, फिक्स टाइम टेबल यही बना के रखना मुझे इतनी बजे उठना, नहीं। मतलब ठीक रोज पढ़ाई करनी, कंटिन्यूस रखनी है, ताकि है ना अपन जोर ना आए अपन को वापस वो रिवाइज करने में। अपन को ये हाँ ये पढ़ा हुआ लगातार लगातार सिर्फ देखने की जरूरत पड़े एग्जाम में तो जाके रोज कंटिन्यूस लगना। ऐड करना चाहूंगा, ये पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, तो वो पन्ना पलटो अभियान बताना चाहोगे इनको? हाँ, 15 मिनट उसको ऐसे देख लो एक बार, तुमको लगेगा क्या है मतलब, पर नहीं देख लेना तुमको ना रिवाइज हो जाएगा कि हाँ हाँ। कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा ना कि फर्स्ट चैप्टर में मेरे ये सारे टॉपिक थे और ये सारा मेरा फॉर्मूला है। और जैसे तुम सवाल देखोगे ना कोई भी, तो तुम्हें पता चलेगा हाँ ये तो इस चैप्टर से है और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा सवाल। वो देखने से ये वो तुमको फायदा मिलेगा बहुत। तो 15 मिनट क्या करना चाहिए, पन्ना पलटना चाहिए जो भी पढ़ा उसका, है ना। हाँ दीदी तू कुछ पूछना चाहेगी? पूछ पूछ। अरे कुछ तो पूछ, कुछ भी पूछ ले। हमारी दीदी ये पूछ ले, जो तुझे अच्छा लगता है वो पूछ ले। माइक पकड़ा। ज्यादा प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस और टेस्ट पे क्या मतलब। हाँ एक चीज और दीदी, ये मैं पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो तुम्हें देना ही देना, क्योंकि टेस्ट से पता चलता है कि हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। भले तुमने बहुत सारा पढ़ा होगा ना, फिर भी तुम्हें टेस्ट में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं की है। और प्रैक्टिस करने से तुम्हारा एक एक स्टेप ऐसे होगा, मतलब तुम्हें मैथ्स का पेपर तो ऐसा लगेगा कि मतलब क्या था, हमने क्या तैयारी की थी और इतना हल्का आया। हमारा तो हल्का ही आया था। और तैयारी अच्छी करोगे तो हल्का आएगा ही। और कुछ बच्चे है ना टेस्ट देने से बचते हैं, मतलब या फिर यूं कह दो कि टेस्ट दे भी दिया लेकिन घर जाके उस टेस्ट की वापस प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपने टेस्ट की घर जाके वापस प्रैक्टिस कैसे किया? हाँ, क्योंकि वो सवाल किया कि जो मुझे नहीं आ रहा था ना, तो वो सवाल मैंने किया। और दूसरे सवाल को भी जिसमें एक छोटी सी भी मिस्टेक हो तो वो देख ली कि हाँ अब ये जाके ये वाली मिस्टेक तो इस सवाल में नहीं करनी। और टेस्ट से तो बच्चों मत, मतलब या तो ये मत सोचो कि सर डांटेंगे या सर मारेंगे। तो सर तो इसलिए ही मारेंगे ना क्योंकि तुमने नहीं पढ़ाई करी। सर तो तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें मारेंगे। तो मतलब और सर अगर तुम्हें नहीं भी आएगा तो समझाएंगे इसे। उल्टा सर को पता चलेगा कि हाँ तुम इस चीज में कमजोर हो, तो सर तुम्हारी उस पर ध्यान देंगे। इसलिए टेस्ट तो जरूर जरूर दो। चलो, और किसी को कुछ पूछना है भाई? चलो उधर आ जाओ। तो आज का जो ये हमारा जो यूं कह दो कि एक सीनियर का जूनियर के साथ इंटरेक्शन था, किसी से कुछ नहीं पूछते, मुझसे ही नहीं पूछते, तो दीदी से तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो, है ना। और अब
ये भी नहीं पूछती थी, नो डाउट इसके लिए कोई सीनियर शायद नहीं आए थे यहाँ। तुम ऐसे लकी स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए सीनियर भी आए यहाँ पर। हाँ, इसके लिए सीनियर में था, है ना। और इसने अब भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, और इसने कंसीडर भी किया। एक चीज ये इसने बताई ना कि मैंने तो सर की बात मानी। एक चीज है ना कि जब आप चीजों को मतलब हल्के में लेना बंद कर दोगे ना, कोई भी चीज हो उसको हल्के में लेना बंद कर दोगे ना, उस दिन आप सीरियस कैंडिडेट और डिजर्विंग स्टूडेंट्स बन जाओगे, और वो बहुत जरूरी है। अब एक्चुअल में मैं आपसे और चीज जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी 10th से 11th में जाएंगे और उनका सबसे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है वो कि उनको साइंस लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए। और क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि इस वीडियो को देखने वाला बच्चा साइंस लेगा या लेने के बारे में सोच रहा है, तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? आपके एक्सपीरियंस से बताना कि क्या ध्यान रखना चाहिए, कि क्या ध्यान यदि मैं 11th में ही रख लेती, है ना, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स और कम होती, या फिर कुछ और अच्छा होता है, ऐसा आपके कोई इमेजिनेशन है? लेट्स से कि आप जब फर्स्ट टाइम जब साइंस लेके आगे बढ़ते हो, तो क्या कॉमन मिस्टेक्स बच्चा कर देता है, जैसे रटने पर फोकस, ये वो, तो आपका क्या मतलब वो रहेगा? पहले तो जो इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट लो। वैसे तुमने सोच रखा होगा कि मतलब हमें आगे जाके क्या करना है, तो वही इंटरेस्ट रख के वो सब्जेक्ट लो। हाँ, और मतलब रटना बिल्कुल नहीं है। 11th है एकदम समझने वाला, कि मतलब समझनी हर चीज को, समझते समझते चलना है। भले तुम्हारे 11th में परसेंटेज बने चाहे नहीं बने, पर ये कि मुझे 11th को कितना समझना है, 11th में मैंने कितना अगर तुमने जितना ज्यादा समझोगे ना 11th को, 12th इतनी ईजी होती जाएगी तुम्हारे लिए। तुम्हें इतना इंटरेस्ट आएगा उस सब्जेक्ट में कि हाँ मैंने तो ये पढ़ा था, और तुम इमेजिन करने लग जाओगे फिजिक्स की थ्योरी को कि मतलब हाँ ये सब। तो मतलब तुम्हें अच्छे से समझ समझ के चलना है। 11th को एकदम खेल की तरह करना था, क्योंकि खेल रहे हैं हम। हाँ, अब आगे ये वाला हम पढ़ेंगे, हम न्यूटन साहब के बारे में पढ़ेंगे, हम आइंस्टीन के बारे में पढ़ेंगे, हम आगे आगे मतलब खेल की तरह उससे समझते जाओ। और भले कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स कॉमर्स कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मतलब तुम्हें उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज मिलेगी, और वो तुम्हारे बहुत आगे काम आएगी, बहुत ज्यादा। और जो बच्चे कोचिंग सेलेक्ट करते हैं, पहले तो मैं खुद कोचिंग रन करता हूं, मैं इस बात का कतई समर्थन नहीं करता कि आपको कोचिंग करनी ही चाहिए, है ना। कोचिंग वही बच्चा करता है जिसको या तो रिक्वायरमेंट है या फिर उसका माइंड वॉश है। माइंड वॉश होने के बाद में बच्चा खुद से सोच नहीं पाता है। यदि आप एक अच्छा कोचिंग सिलेक्शन को लेकर कोई क्राइटेरिया बताना चाहो कि कहाँ जाकर आपको उधर जाना भी पड़े, बाय द वे, क्योंकि बच्चे ज्यादातर ब्यावर में, क्योंकि इस वीडियो का यहाँ से कट में डालूंगा, क्योंकि ज्यादातर ब्यावर में जो कोचिंग्स चल रहे हैं, उन कोचिंग्स में प्रॉब्लम यह है कि वो अपने ही स्कूल के, और इवन गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स शॉक्ड हो सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डराकर, इनडायरेक्टली मार्क्स कम देकर, इवन इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए कोचिंग बुला लेते हैं यार। और 11वीं में इंग्लिश की कोचिंग कर रहा है बच्चा, जबकि उसने मैथ्स लिए, उसने बायो लिए। इवन मैं तो कहता हूँ यदि 11वीं में संस्कृत होता तो शायद वो संस्कृत की भी कोचिंग लगवा देते बच्चों को, है ना। तो वो फर्स्ट जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और क्या आपको उसी टीचर के पास कोचिंग जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मोर और लेस मेरा ये कहना है कि कोचिंग सिलेक्शन को लेकर क्या ध्यान रखना चाहिए। मेरा तो ऐसा कुछ सीन नहीं था कि मतलब कि मैं कोचिंग सेलेक्ट कर रही हूँ कि नहीं। वो तो मेरी बहन इधर आई थी, तो मैं सर को जानती थी, इसलिए हमने कोचिंग ले ली। और उसे अच्छा पढ़ाते सर, दीदी ने बोला था कि हाँ अच्छा पढ़ाते। और मुझे 12th में कोचिंग करनी ही थी, तो मैं इधर फिजिक्स में आई, क्योंकि मैंने 11th में फिजिक्स नहीं के बराबर पढ़ी थी, तो फिजिक्स से ज़्यादा डर लगता था, इसलिए यहाँ आए थे। पर यह है कि ध्यान तो रखना चाहिए कि सबसे पहले तो कि क्या ना, रट्टाफिकेशन नहीं हो रहा वहाँ पे। सबसे पहले तो कि रटाए जा रहे रटाए जा रहे रटाए जा रहे, और उसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा बच्चों को। और सबसे ज्यादा तो ये कि सवाल पूछना चाहिए, भले तुमको समझ में आ रहा है तो भी उसके बारे में और सवाल पूछना चाहिए, और नहीं आ रहा तो बोलना जरूर चाहिए, वरना अगर तुमने बोला नहीं ना तो तुम्हारा और अगर
और ये भी ध्यान देना कि अगर तुम किसी कोचिंग में जा रहे हो और सर से कुछ सवाल पूछ रहे हो और तुमको चुप करा दिया कि चुप रहो, कि तो ऐसा नहीं, मतलब उस सवाल का वो जवाब दे अच्छे से और नए-नए कॉम्पिटिशन के बारे में बताए, तुमको अच्छी-अच्छी नॉलेज दे, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ बताए, तो ऐसे सिखाओ, ऐसे टीचर के पास जाओ। दूसरी बात ये है, पहली बातें तो जितनी हुई वो सारी पहली बातें। दूसरी बात ये है वापस से कि कोचिंग सिलेक्शन आपका खुद का होना चाहिए। आपका दोस्त कहाँ जा रहा है उससे आपको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आप यदि ऐसी कोचिंग में पढ़ने जा रहे हो जिसका शेड्यूल फिक्स नहीं है, कभी भी क्लास हो रही है, संडे को टेस्ट नहीं हो रहे हैं, प्री बोर्ड नहीं हो रहा है, तो फिर वहां से तो आपको बिल्कुल बचना ही चाहिए, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो हम सोशल मीडिया पर डालेंगे वो वीडियो काफी लोगों को भी प्रेरित करेगी। अंत में अंजलि से जानना चाहूंगा कि आपको साइंस एकेडमी और ब्यावर का पैरेलल, क्योंकि अभी ब्यावर अपना डिस्ट्रिक्ट बन गया, जिला बन गया, क्या फ्यूचर लगता है आपको कि जो 5 साल से मैं यहाँ कर रहा हूँ, बच्चों को अवेयर कर रहा हूँ, क्या लगता है अवेयरनेस बढ़ रही है और आने वाले टाइम में नीट जेई के और एनडीए के सिलेक्शन भी देखने को मिलेंगे? हाँ सर, पक्का बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ तो बच्चों को शायद मतलब थोड़े को पता होगा, पर बाकी बच्चों को, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, इनको इतना नहीं पता होता कि आईआईटी क्या है, जेई मतलब जेई, नीट क्या है, एनडीए क्या है, कोई से भी एग्जाम के बारे में नहीं पता होता है। पर अभी साइंस एकेडमी की वजह से आ रहा है, सब में माहौल बन रहा है, क्या होता है जेई, बच्चे जानने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर कोचिंग में आ रहे हैं। सही है, मतलब बहुत अच्छा, साइंस एकेडमी की वजह से तो ब्यावर अच्छा ही बनेगा एकदम। और जब हम कोटा जाते हैं ना तो पता चल जाता कि हम कोटा है, क्यों? क्योंकि पूरे देश में विमल वाले एड लगे हुए थे, यूं है ना, वो यूं हो जाते। अब मैं चाहता हूं कि जब ब्यावर कोई आए तो ब्यावर में भी ये वाले एड दिखे, जो कहीं कहीं तो आपको दिख भी रहे होंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही अगले जो सेशन होगा, अगली साल कोई सेशन होगा, उसमें आप यहाँ होंगे और मैं तो यही रहूंगा आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, है ना। और आप में से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जब ये पता चल जाता है ना कि चीजें करना आसान है, फॉलो करना मुश्किल है, करना आसान है, तो फिर बड़ी आसानी से चीजें हो जाती है। फर्स्ट, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखो, ये कहानी आपको जरूर है ना प्रेरित करेगी, सबको, जो ऑनलाइन देखेंगे वो भी और जो तुम यहाँ बैठे वो भी। मैं 2018 में यहाँ आया, साइंस एकेडमी ओपन की, तो क्या कहा गया मेरे बारे में कि परसेंटेज बनाने से हर कोई थोड़ी पढ़ा लेता है ना। वो जो साइंस एकेडमी वाला आया ना, उसकी उम्र नहीं है उतना, तो हमारे पास एक एक्सपीरियंस है, और वो इतना ऐड करता फिर हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमारा 2019 में रिजल्ट आया, हाँ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इवन फिजिक्स में 90 क्रॉस गया था बच्चा। और अभी आने वाले 1-2 दिन में उस बच्चे से भी मैं आपको मिलाऊंगा, जो शैलेंद्र है उसका नाम, और जो अभी अपनी एमबीबीएस कर रहा है, और वो जून में 10 या 12 जून के आसपास यहाँ आएगा, तब आपसे मिलाऊंगा तुमसे। फिर 2019 ठीक है, 2020 वाला रिजल्ट तो आया, है ना, लेकिन उस समय एक बच्चा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसका अखबार में जरूर आप जिक्र देखोगे, मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं तरीके से उसको गुमराह कर दिया गया और लास्ट में वो एकेडमी छोड़कर किसी और सब्जेक्ट के लिए कहीं और चला गया, कुछ डिस्प्यूट हो गया। तो मैंने उस बच्चे का रिजल्ट आज दिन तक यहाँ नहीं दिखाया कि वो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ा, जबकि उस बच्चे को मैंने पढ़ाया, इवन उसका इंस्पायर का सारा फॉर्म मैंने भरा, ठीक है। उसके बाद में वो जैसे तैसे गैप लग के रिजल्ट आया उनका 2021, कोरोना, पूरी साल बच्चों को पढ़ाया, जो बच्चे पढ़े वो जानते हैं। मैंने कम से कम नहीं तो YouTube पर पढ़ाने के लिए 3 से 4 लाख का कर्जा लिया था, सारी चीजें से, कहा कोई कुछ नहीं था, ऐसे इससे दोस्त से लिए, किसी से लिए, किसी से लिए,
ऐसे करके 1 लाख मेरा दोस्त सऊदी है दिलीप, उससे मंगवाए मेरे लैपटॉप के लिए। लेकिन जब एग्जाम होने की बारी आई तो बच्चों को कर दिया गया प्रमोट। मेरे जितने भी अच्छे बच्चे थे वो सारे डिमोटिवेट हो गए। उस प्रमोट में से एक बच्ची थी दया। वैसे उन सभी बच्चों को मैंने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। लोगों को लगा कि मैं दिखावे के लिए कर रहा हूं, लेकिन उन बच्चों का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी था। लोगों को तो हमेशा लगेगा कि मैं दिखावा ही कर रहा हूं। फिर जब इंस्पायर अवार्ड आया दया का, तो क्या कहा गया कि 3 साल से मेहनत कर रहा है, ये तो कोरोना से तुक्के लग के इंस्पायर मिल गया। तुक्के से तो कई मिल जाते हैं इंस्पायर। उस बच्ची को यदि मेरा गाइडेंस और अवेयरनेस नहीं होता ना, तो इतने परसेंटेज बनते हुए भी इंस्पायर नहीं मिलता, क्योंकि यहां तक लोगों ने कह दिया था कि इस बार इंस्पायर नहीं मिलेगा, और बहुत सारे डिजर्विंग बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है भाई, वो हमने सहन किया, जैसे तैसे हम यहाँ आए। यहां आने के बाद में अंजलि और कुछ बच्चे थे, टोटल इतने तो बच्चे ही नहीं थे ना, नहीं थे, गिनती के थे। मैथ्स में तो 5 बच्चे थे, मैथ्स में ये 5 बच्चे थे, निकिता, अंजलि, मनीष, वो देवांश और सुनीता, ये 5 बच्चे थे। इनको पढ़ाया। अब इसके 100 में से 100 आगे, इसको इंस्पायर अवार्ड मिला, इसको इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड मिला। फिर क्या कहा गया पता है? बार मार्केट में जो चलती है बात आती है कि सिलेबस ही 70% था, इसलिए आगे, मतलब समझ रहे हो, गुमराह करने के लिए 70%। ठीक है भाई, हमने जैसे तैसे सहन किया। और एक सबसे बड़ी बात, जिस दिन इसका रिजल्ट आया था उस दिन यहाँ दारू का ठेका लग गया। बताओ, उसी दिन लगा ना, दारू का ठेका लग गया, सारा सेलिब्रेशन गया कहीं और, हम कुछ नहीं कर पाए। जबकि जो इस बार सेलिब्रेशन किया था ना, वैसी पूरी प्लानिंग थी हमारी। मनीष का हिंदी इंग्लिश की वजह से रिजल्ट डाउन हुआ था, बाकी वो भी 90+ था। तो हमारा ये प्लानिंग था कि बच्चों को करेंगे भाई, सब जगह घुमाएंगे, दारू का ठेका लग गया। देखना कैसे कैसे परिस्थितियां बदलती है, कि जब हमारा विचार ये था कि हम सेलिब्रेट करेंगे, और वहां हम ज्ञापन देने लग रहे हैं। पूरे 7 दिन और रात यहाँ पर धरने पे बैठे रहे, तब जाके कहीं वो गंदगी यहां से हटी। उसके बाद इस बार पूरी मेहनत करवाई गई, सब कुछ जो भी हुआ, डिस्प्यूट हुआ, ये हुआ, सारी मेहनत करवाई गई। उसके बाद इस बार एक नहीं 2 बच्चों को इंस्पायर अवार्ड मिलने जा रहा। ताली बजाओ मेरे लिए एक बार। अब देखना, ये हकीकत ब्यावर के सभी पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि अपना एक बच्चा 91%, बच्ची माया और कमल 90.60, मैथ्स मैंने फ्री पढ़ाया, 99 लाया। बाहर क्या कह रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे तो क्वालिटी नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी तो फिर उसका 99 कहां से आए? इसको मैथ्स में नहीं पढ़ाया भाई, यदि मेरी वजह से रिजल्ट खराब ही होना होता तो इसका भी खराब ही होता ना, होता कि नहीं होता? लेकिन गुमराह करने के लिए जब हमने ये रैली निकाली, तब क्या कहा गया? बोले 91% बना के कौन सी विजय जुलूस निकाल रहे हो? भाई देखो, जो भी कह रहे हो, विजय तुम पर नहीं है, तुम तो पहले ही हारे हुए हमसे। कहते हैं ना कि हम वहां से गुजरे हैं जहां से तुम गुजरते तो गुजर चुके होते। हमें यहां पर पिछले साल डेथ थ्रेट थी डायरेक्ट कि रात में सल्टा देंगे, फिर भी हमने कहा कोई नहीं, सल्टे हुए की एक बार में फोटो तो आएगी ना, हिम्मत नहीं हारेंगे। और हमने इस बार सेलिब्रेट किया इसलिए कि पिछले साल 1 इंस्पायर अवार्ड था, इस बार 2 इंस्पायर अवार्ड है। हमने हम पर विजय पाई है, और अगली बार 2 से 5 गुना होंगे, 10 होंगे, ये हमारा टारगेट है। और 2 से 1 भी ज्यादा होता फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। तो एक्चुअल में 2018 से 2023 तक मैं पहुंचा हूं, ब्यावर के किसी भी स्कूल्स में नहीं पढ़ा था।
उसके बाद भी आप जैसे बच्चों तक पहुंचाऊं, तो कहीं ना कहीं साइंस एकेडमी की क्वालिटी ही है, कंसिस्टेंसी है और रिजल्ट ही है। और ऐसा नहीं कि एक बच्चे के बन गए बाकी के नहीं बन रहे, बाकी भी है, बाकी भी है, ओवरऑल रिजल्ट भी है, तो कैसे रिजल्ट नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरी इस कहानी से कि आपको हर वक्त, हर पल, हर समय नए चैलेंज मिलेंगे, लोग आपको ताने देंगे, आपको क्या क्या नहीं सुनाएंगे, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको चलते जाना है, मेहनत दुगुनी, 3 गुनी, 4 गुनी। और इस बार मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगली बार जब नीट का रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट रिजल्ट, तब बड़े लेवल पर सेलिब्रेशन करेंगे और बहुत बड़ी रैली निकालेंगे। इस बार तो क्या है कि अपना कार वाला आया ही नहीं ये और लो, सेलिब्रेशन हो रहा है और उससे जस्ट 15 मिनट पहले कार जिसको हमने कहा था कि भाई लेके आना, हम हमारे बच्चों को ऐसे करके सेलिब्रेट करेंगे, सबको लेके घूमेंगे, टॉपर्स को ऊपर लेके घूमेंगे, 15 मिनट पहले उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ। तो ये सारा जीवन चक्कर में चलता रहेगा, मेहनत आपको करनी है। और अंत में मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि साइंस एकेडमी बेस्ट है भाई, है ना। अब तो हम तो पहले ही बोलते थे, अब हमारा परिणाम भी बोल रहा है। और दूसरी बात, जीवन में यदि आप अपने आप को नंबर 1 नहीं बोलोगे ना, तो तुम्हें कोई नंबर 1 नहीं बोलेगा। पहले तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हम नंबर 1 है, हमें नंबर 1 बनना है, और फिर हम नंबर 1 बनोगे। रिजल्ट के मुकाबले बाकी जिनके भी रिजल्ट है, आज कह रहा हूं दावे के साथ, सारे फर्जी रिजल्ट है, ओरिजिनल रिजल्ट साइंस एकेडमी के। क्योंकि ओरिजिनल बंदा है ना यार, डुप्लीकेट थोड़ी है, बच्चों को से गुमराह करके थोड़ी लाता है। कोचिंग में वो जाके स्कूल में नंबर काट दिए बच्चों के, पेरेंट्स को फोन करके यार मीठा मीठा बोल गया यार, फिर ऐसा काम थोड़ी करते। ऐसे फालतू में हैप्पी बर्थडे विश करके बच्चों को गुमराह करके ऐसे नहीं लाते, है ना। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा, जय हिंद।